राम राम भाई। आज मैं अपनी थार को लेके महिंद्रा भगवती फ्रंटलाइन मोटराइज सीधी जो है वहाँ आया हुआ था। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर मनीष सर भी आए हैं जो इस ग्रुप के सीईओ हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल बंदे हैं। ऐसा सर लग ही नहीं रहा कि आप मतलब यू कैरी दैट बिग डेजिग्नेशन। आप लोगों की वजह से। ये हमारे प्रिय दिवाकर जी, बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक यहाँ पर कुछ कस्टमर और क्या कहते हैं एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। और बीइंग अ सीईओ यहाँ तक आना, सारी चीज़ें सुनना और फिर उस चीज़ को एड्रेस करना और फिर अपने एंड पे जो भी क्या कहते हैं शॉर्टफॉल था या कमियाँ थी उसको क्या कहते हैं मानना, सीरियसली कमेंडेबल है सर। आई होप कि क्या कहते हैं ऐसा ही जो जेस्चर है और क्या कहते हैं जो आपका आउटलुक है टुवर्ड्स योर कस्टमर, सब जितने महिंद्रा वाले हैं सबका ही ऐसा हो। तो जो नाराज़गी है आजकल लोगों में, आई टोटली अंडरस्टैंड कि महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिमांड है। पर उस डिमांड का मेरे को लगता है कि क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गाड़ियाँ किसी के लिए गाड़ियाँ हो पर जो ख़रीद रहा है उसके लिए वो इमोशन होता है, वो उसको गाड़ी की तरह ट्रीट भी नहीं करता है। तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मैं कि जो जिस टाइप का आपका अप्रोच था। आई एम रियली हैप्पी। और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी इंडियन कंपनी महिंद्रा और टाटा ये सब करती हैं। और सर का भी बैकग्राउंड क्या कहते हैं मिलिट्री बैकग्राउंड ही है मेरी तरह ही। सो हैप्पी। तो अभी जिसको भी मध्य प्रदेश में अपनी कहाँ पर सर वो हैं डीलरशिप कहाँ पर है? हम लोगों के पास 4 कोड हैं। शहडोल पहला कोड था हमारा, उसके बाद सीधी सिंगरौली बैठन वाला दूसरा फ्रंट लाइन, इंदौर है बागमती इलीट के नाम से, और रतलाम। बहुत बढ़िया। देवासी 5 जगह हम लोगों के मेन शोरूम है। सही है। हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड हैं। हमारे बैनर की तरफ से या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कभी कोशिश ऐसी नहीं रहेगी कोई भी हर्ट हो। हमारे लिए ग्राहक देवता जैसा होता है हमारे लिए। लेकिन हाँ, कभी कोई एक बंदे की वजह से गलती या कोई गलतफहमी हो जाती है, गलती होती है, तो हम फिर एक बार जो भी हुआ इंसिडेंट चल रहा है, मैं पूरे ग्रुप की तरफ से सार्वजनिक तौर पर सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हमारे दिल में कभी नहीं है हम किसी को हर्ट करना, ठीक है? जो भी हो, हम यदि हमारे कानों तक बात आ गई तो उसका हम सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। नहीं आई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी हम लोग कस्टमर के लिए दिन रात कभी भी, हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह सब बटे हुए हैं। हमारे जो चेयरमैन है विक्रम सिंह तक, रात को यदि आपका फ़ोन सोते टाइम भी आता है तो हमारा पहला उठते से ही मिस्ड कॉल पे कॉल करते हैं किसी का भी फ़ोन। क्या बात है। और हम बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हैं। सीधी को हमने एक, हालांकि ब्रांच है हमारी, लेकिन हमने एक शोरूम जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हम इसको एक सेपरेट डीलरशिप के तौर पे ही चला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सीधी नक्शे में भले बहुत छोटा हो, लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि मैंने जो बीड़ा उठाया है कि सीधी को आप लोगों का प्यार और सहयोग रहा, तो ये महिंद्रा के उसमें जो नक्शा लगा उसमें सीधी अलग दिखाई देगा, लेकिन अच्छे कामों के लिए, कंसर्न के लिए नहीं। क्या बात है। आप लोगों का प्यार। सही है। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ आपके रिस्पॉन्स से, आपके अप्रोच से। नहीं, आप, मैं हमेशा कभी लगे तो आप मुझको तुरंत टोकिए कभी हो। क्या बात है हमेशा सर। मेरी कोशिश ये रहती है यदि इंसान से मिलके यदि इंसान खुश ना हो तो फिर हम इंसान नहीं है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द क्या कहते हैं टॉपिक होएगा। कुछ मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं जो पंजाब और हरियाणा से हैं, और वो कहते हैं मुझे कि क्या कहते हैं आप अपनी डीलरशिप से हमको गाड़ी दिलवा दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि मान लो जैसे जहाँ जहाँ पर आपकी डीलरशिप है और वहाँ पर अगर जो गाड़ी की अवेलेबिलिटी हो जाए तो मेरे पंजाब के भाइयों और हरियाणा के भाइयों के लिए गाड़ी का क्या सीन हो सकता है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि महिंद्रा की पॉलिसी है, मेन प्रिंसिपल कंपनी महिंद्रा है। हम उसके नियम कायदे कानूनों के तहत ही काम करते हैं, क्योंकि ये हम इन्फ्रिजमेंट है, हम अदर स्टेट्स में गाड़ी नहीं दे सकते। वहाँ के हमारे अलग डीलर भाई हैं। और सबकी वेटिंग उसी हिसाब से चल रही है। ये इंसिडेंट भी हुआ उसमें भी कि हम नहीं तोड़ पाए उस चीज़ को। अच्छा। महिंद्रा अलाउ करती है, हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, हम लोगों को परमिशन नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी एक गलती की वजह से, हमारे छोटे से प्रॉफिट की वजह से बैनर का नाम खराब हो जाए। वहाँ के डीलर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि जब वेटिंग पीरियड बुकिंग पंजाब में है, सबके लिए समान है, तो गाड़ी कैसे आप दे रहे हैं अदर स्टेट में? अच्छा ये बताइए, एक नॉर्मल कस्टमर है और उसने अपनी गाड़ी बुक करवाई
और अब उसको पता नहीं चल रहा, उसको डीलरशिप से भी नहीं पता चल रहा कि उसकी गाड़ी कहाँ पर है, और उसको कहीं से हेल्प ही नहीं मिल रही। तो बेस्ट वे किसको रीच आउट करने का होएगा, जहाँ पर क्या कहते हैं कस्टमर को पता चल सके कि उसको कब तक में गाड़ी मिल जाएगी या उसकी गाड़ी का स्टेटस क्या है? सर कुछ जो हमारे न्यू मॉडल्स हैं, जैसे थार से लेके एन स्कॉर्पियो, XUV700, ये पूरा डिजिटल इंक्वायरी जब वगैरह करता है कस्टमर, या OTF खुल जाता है, उसको बुकिंग होता है, तो जब जो मोबाइल नंबर होता है महिंद्रा की तरफ से ही मैसेज आते होते हैं आपके पास, कस्टमर के पास, कि अच्छा। आपका वेटिंग पीरियड क्या है। यदि किसी को, आज भी हमारे कई कस्टमर्स जिनकी बुक है गाड़ी 2024 तक में गाड़ी दिखाई दे रही है, बट इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है कि कभी ऊपर नीचे, जस्ट लाइक रिजर्वेशन होता है, यदि कुछ बुकिंग्स कैंसिल होती हैं तो थोड़ा सा नीचे सरक आता है, LFD जल्दी मिल सकती है। तो और कुछ है दिक्कत आई, सपोज कोविड बीच में इस प्रकार की समस्या आती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। बाकी यदि कहीं से जानकारी नहीं मिल पा रही तो हम लोगों के जो टोल फ्री नंबर होते हैं, हम लोगों के महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट के नंबर हैं, आप हर जगह हमारे शोरूम्स हैं, यदि हमारे ब्रांच से नहीं होता है तो आप हमारे डिजिटल मैनेजर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा आपका बताएंगे। एक पर्टिकुलर डेट नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपका जो शो कर रहा होगा उस टाइम पे कि किस मंथ में आपकी, किस ईयर में आपकी गाड़ी आनी है, वो बिल्कुल बता दिया जाता है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन और, महिंद्रा थार की जो ऑफिशियल बुकिंग थी वो 10 तारीख 4:30 बजे से ओपन हुई है, और कुछ भाइयों ने 9 तारीख को ही ऑफलाइन डीलर पे जाके क्या कहते हैं बुकिंग करवाई, पर उनको अभी तक OTF भी नहीं मिला है और उनको उनकी गाड़ी का भी कुछ पता नहीं है। मैं ये पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। उसका क्या सोल्यूशन होगा उन भाइयों का जो मैसेज आता है मेरे पास कि क्या कहते हैं हमें पता ही नहीं है, डीलरशिप पे कॉल करते हैं तो वहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन होएगा? सर मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि यदि महिंद्रा डीलरशिप से बुकिंग ओपन हुई है, ठीक है, तो हम लोग उसको आंसर कर सकता है डीलर। बट यदि ऑनलाइन बुकिंग की है तो किस पोर्टल से की है, एथोराइज पोर्टल था या नहीं था, तो इसमें हम लोगों के लिए संभव नहीं है बताना। अच्छा, मान लीजिए ऑफलाइन डीलरशिप पे ही एक कस्टमर ने जाके 9 तारीख को कैश 21,000 डिपॉजिट कर दिया, पर उसको OTF नहीं दिया है डीलरशिप ने। हाँ, तो ये हो सकता है जिस डीलरशिप का हो, मेरे को दूसरों का तो मेरे को नहीं पता है जी, कि जी। ये वो बुकिंग तो फिजिकली ले लिया हो, हाँ। लेकिन जब जो पोर्टल खुला था उसमें किसी कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, या जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी उनकी वजह से फीडिंग करने में दिक्कत हुई हो या ना कर पाए हों, कंसल्टेंट के पास रखा रह गया हो और वो टाइम पीरियड निकल गया हो, तो इस वजह से वो हो। बाकी जो सिस्टम बनाया महिंद्रा ने बहुत शानदार सिस्टम था। हम पिछले XUV300 से देखते आ रहे हैं उस सिस्टम को, तो लगभग कोशिश हमारी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, और जो आपका रिस्पांस और प्यार और दीवानगी महिंद्रा के प्रति है कस्टमर्स की, तो क्या है जो प्लांट की कैपेसिटी है बनाने की और चाहने वालों की जो संख्या है लेने वालों की, वो बहुत ज़्यादा इसमें अंदर है, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा आपको अच्छी। सही है सर, आपने बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से और बहुत ही सच्चाई से क्या कहते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि जिस तरह से आपने हम लोगों को ट्रीट किया है वैसे ही आपका स्टाफ भी ट्रीट करेगा। बिल्कुल करेगा, और हम इस चीज़ को एक लेसन के रूप में ले रहे हैं, और आगे से हम जो टेक्निकल ट्रेनिंग तो देते ही हैं, बिहेवियर ट्रेनिंग भी देते हैं, और मैं इसको एक मेरे को सीख मिली है, अब मैं इनकी एक बिहेवियर ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बात है किसी सर। भी हाथ में, किसी भी हाल में कस्टमर इज कस्टमर। राइट। ठीक है, यदि आपसे मिलके कस्टमर खुश होके नहीं जा रहा, कोई भी कस्टमर हो हमारा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी इफिशियंसी में कमी है, वो डिजर्व नहीं करते आप। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत ही ईमानदारी से आंसर दिया सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल फुल सपोर्ट टू महिंद्रा। जितना मैं हम ईमानदारी से आंसर दे रहा हूँ, ये हमारे बिजनेस पैटर्न में है। राइट। हमारे जो ग्रुप की पंचलाइन है भागवती ग्रुप की, कि विश्वास ही धरोहर है। क्या बात हमारे है। पास कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज वगैरह, यदि आप लोगों को विश्वास है वो हमारी धरोहर है। बाकी ये चीज़ें चलती रहती हैं, नाराज़गी हम लोग जब सीधी में ही हैं, आप लोगों के बीच है, सही है, तो बड़े भाई छोटे भाइयों के बीच में थोड़ी सी नाराज़गी रहेगी, लेकिन हाँ हम इसको कहीं ना कहीं भविष्य में कैसे भी दूर करेंगे। एक दोस्त के तौर पे, यार के तौर पे, मित्र के तौर पे, भाई के तौर पे कोई गिला नहीं होना चाहिए। क्या बात है सर, गाड़ी तो हमें खुशी है कि राइट। कंसर्न हुआ, महिंद्रा जी तक पहुंचा, तो वाकई में शॉर्टेज है गाड़ी की। सही है। बाकी कोई भी कंपनी हो, कोई भी डीलरशिप हो, गाड़ी रोकने के लिए कोई नहीं बैठा होता। राइट। सबका यही उद्देश्य होता है कि गाड़ी आए और हम बेचें, वो हमारा बिजनेस भी और हमारा कर्तव्य भी, ये ड्यूटी भी है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ,
सिस्टम में यदि हमारे किसी एक एम्प्लॉय से हमारे किसी ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा आंसर किया गलत वे में जाके जो हमारे कस्टमर को गलत हुआ, ठीक है, तो ये इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ये हम किसी को अलाउ नहीं करते। क्या बात ठीक है। है। थैंक यू वेरी मच सर। फुल पावर टू महिंद्रा, फुल पावर टू टाटा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर।